अब हम लोग औरंगजेब के नीतियों के या इस वीडियो के पार्ट 2 में आते हैं। यहाँ पर हम लोग औरंगजेब का विश्लेषण करेंगे, औरंगजेब के समय का विश्लेषण करेंगे। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि एक बात ध्यान रखना है कि अकबर के ज़माने से ही मुस्लिम लोगों में दो तबका बना। एक तबका बना जो अकबर के उदारवादी नीतियों का समर्थक था, दूसरा कट्टरवादी मुसलमान थे जो अकबर की नीतियों के विरोधी थे। तो अकबर की नीतियों के विरोधी लोग अपना अंतिम जो बड़ा प्रयास किए थे वो था 1581 में जब अकबर के खिलाफ विद्रोह हुआ। इसके बाद वो लोग हार गए कि अकबर से लड़ना मुश्किल है। जहांगीर के ज़माने में भी कुछ नहीं हो पाया और शाहजहां के ज़माने में भी नहीं कुछ हो पाया, लेकिन कट्टरवादी मुस्लिम आंदोलन अपनी जड़ों को जमाता रहा। इसी क्रम में दारा जो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था वो उसका उत्तराधिकारी बनने के रास्ते पर था, और दूसरी तरफ औरंगजेब था। तो औरंगजेब बचपन से ही धार्मिक पुस्तकों में, धार्मिक चीज़ों में बहुत अभिरुचि लेता था। धीरे धीरे अब हो सकता है कि औरंगजेब ने ऑब्जर्व किया हो कि अगर हमको आगे जाना है तो हमको अकबर के समर्थकों के समूह से, जो कि उस जमाने में दारा उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, दारा उन नीतियों को रिप्रेजेंट कर रहा था या उस व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने था जो अकबर की नीतियों को आगे बढ़ाने वाला था। तो दरबार में धीरे धीरे दो तरह के समूह हो गए। एक जो अकबर की नीतियों के समर्थक थे, उन लोगों ने दारा को सपोर्ट किया, और दूसरे जो अकबर की नीतियों को बदलना चाह रहे थे, तो उनका स्वाभाविक नेता औरंगजेब ने इस समय का फायदा उठाया और औरंगजेब उनका समर्थक बना। तो यहाँ दरबार में दो गुट बना। एक अकबर की नीतियों के समर्थन देने वाले दारा के साथ हो गए, और जो अकबर के नीतियों का विरोध कर रहे थे वो कट्टरवादी का नेता औरंगजेब हो गया। बचपन में भी जब दारा बच्चों की जब लड़ाई होती है भाई भाई में, तो ये शुरू से ही देखने को मिल रहा था कि भाई भाई में जब लड़ाई होता था तो दारा औरंगजेब को नमाजी कहता था। बचपन से ही पता चलने लगता है। और औरंगजेब दारा को बुत परस्त कहता था, है ना। दारा औरंगजेब को नमाजी कहता था, तो औरंगजेब दारा को बुत परस्त यानी मूर्ति पूजक कहता था, यानी हिंदुओं का समर्थक कहता था। तो बचपन से ही मेंटेलिटी या दो धारा बनने लगी थी। दरबारियों में भी वैसा समूह था जो समझ गया था कि औरंगजेब अकबर की नीतियों को पलटने के लायक हमारा नेता हो सकता है। सभी जगह होता है कि जब एक विचारधारा का विरोध करना है तो आपके उसके उलट विचारधारा देना होता है, तभी लोग आपके समर्थन में आएंगे कि आप विकल्प दे रहे हैं, वैचारिक विकल्प भी दे रहे हैं। यहाँ भी वही घटना होती है। अब जो इस समय देखने का बात यह है, हम लोग देखेंगे कि जैसे औरंगजेब जब बादशाह हुआ तो बादशाह बेसिकली 1658 में 1658 में वह अपना उत्तराधिकार के युद्ध से निपट जाता है। अब आप यहाँ जरूर समझिए कि इस उत्तराधिकार के युद्ध में कट्टरवादियों ने औरंगजेब का साथ दिया है। जो लोग जिसका साथ देते हैं वह अपनी कीमत वसूलते हैं। ये आज भी आप देखेंगे, आज के समय से तुलना करेंगे तो फिर विवाद हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी ही है। अगर जाति आधारित पार्टी है तो जो जाति जिस पार्टी को बल्क में वोट देते हैं तो वह पार्टी टिकट भी उस जाति को सबसे ज्यादा देती है। जब ये डेमोक्रेसी में हो रहा है तो उस समय राजतंत्र था। औरंगजेब को शासक बनने में कट्टरवादियों ने भरपूर समर्थन दिया था, तलवार लेकर उसके साथ खड़े रहे। स्वाभाविक है कि औरंगजेब चाहकर भी उन कट्टरवादियों के खिलाफ निर्णय नहीं ले सकता था, क्योंकि उसके विरोधी जो अकबर की विचारधारा के समर्थक लोग थे, भले दारा मर गया लेकिन विचारधारा नहीं मरती। तो इसलिए औरंगजेब को जो रास्ता उसने चुन लिया था
उस रास्ते पर जाना था। जिस तरह से आप महाभारत में भी पढ़ते हैं कि जब कृष्ण और जिस समय कर्ण का मृत्यु होने के आसपास है तो कर्ण पूछते हैं कृष्ण से कि माधव मेरे लिए ये क्या हुआ, जब उनका रथ का चक्का फंसता है। तो कृष्ण ने कहा कि मित्र, पक्ष तुमने चुना था तो उसका अंजाम भी तुम्हें ही भोगना होगा। तो आगे भी इतिहास में जो होता है, हर समय इतिहास में ऐसा होता है। औरंगजेब को पक्ष चुनना था, उसकी भी मजबूरी थी, तो उसे कट्टरवादी ही मिल सकते थे क्योंकि उदारवादियों का तो नेता दारा था। तो कट्टरवादियों के समर्थन से औरंगजेब राजा बना। स्वाभाविक है कि औरंगजेब को कट्टरवादियों के समर्थन में स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब आप पूरे निरपेक्ष भाव से मैं इतिहास की बातों को आपको बताता हूं, और पढ़ने वाले लोग और ऐसे भी जानकारी लेने वाले लोग आप निरपेक्ष भाव से ही उन बातों को जरा आकलन करें, और ये फिर हम लोग देखने का प्रयास करें कि कहां और क्या कैसे हुआ। अकबर के औरंगजेब के धार्मिक नीति को हम 3 भाग में बांटते हैं हम लोग। पहला नंबर जो प्रथम 10 साल है, यानी 1658 से 1669, फ्रॉम 1658 टू 1669। औरंगजेब ने इस पीरियड में क्या किया? औरंगजेब ने किया कि उसने सजदा बैन किया। सजदा क्या होता है कि जब आप दरबार में पहुंचते हैं तो राजा के सामने सर झुकाते हैं। औरंगजेब ने कहा कि सजदा केवल अल्लाह के सामने किया जाता है, मनुष्य के सामने नहीं। पहला नंबर, उसने कहा कि अल्लाह के सामने सजदा करो, सर झुकना चाहिए, उनका पैर चूमो, मनुष्य का नहीं। दूसरा नंबर कि उसने झरोखा दर्शन बंद कर दिया। झरोखा दर्शन बंद करने का मतलब एक बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। अकबर के जमाने में झरोखा दर्शन झरोखा दर्शन बाद में बंद किया है। उसने कलमा यानी कुरान की आयतों को सिक्कों पर और अन्य चीजों पर लिखना बंद करवा दिया। उसका कहना था कि कुरान की आयतें पवित्र होती हैं और अगर वो जमीन पर गिरे और पैर लगे तो यह अल्लाह और कुरान का अपमान होगा, इसलिए कलमा शुड नॉट बी इंस्क्राइब्ड ऑन कॉइन्स। तीसरा नंबर, उसने झरोखा नौरोज खत्म कर दिया। नौरोज का त्योहार हम लोग आप जानते होंगे या पढ़े होंगे कि जब शाहजहां बादशाह बना था तो उसने नौरोज का त्योहार बड़े पैमाने पर बनाया था। नौरोज का त्योहार पर्शियन ट्रेडिशन है, ईरान का ट्रेडिशन। इट इज नॉट इंटीग्रल ऑफ इस्लाम, यह इस्लाम के नियमों में शामिल नहीं है। तो औरंगजेब ने नौरोज का त्योहार बंद कर दिया क्योंकि इट इज नॉन इस्लामिक। औरंगजेब ने मुहस्सिब की नियुक्ति की। मुहस्सिब का मतलब होता है जो मुसलमानों में, पुनः यह केवल मुसलमानों के लिए था, जो मुसलमानों में यह देखेंगे कि मुसलमान धार्मिक नियमों के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं या नहीं। इट वॉज ओनली मीट फॉर द मुस्लिम्स, नॉट फॉर द हिंदूज। अब हमारा ये कहना है कि अगर उसने सजदा बंद किया, कलमा का इंस्क्राइब करना बंद किया, नौरोज का त्योहार बंद किया और मुहस्सिब की नियुक्ति की, ये इसमें से क्या कोई भी कदम एंटी हिंदू है या इससे हिंदुओं के जीवन पर किसी भी तरह का प्रभाव पड़ा? और इस तरह की नीति 69 तक उसने चली है ना। मंदिरों पर हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, वहां भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हमको केवल आपको ये देखना है कि सजदा, कलमा, नौरोज और मुहस्सिब, ये 4 जो प्रमुख कदम है, क्या उसने ये इसमें से कोई भी कदम हिंदुओं के हितों के खिलाफ है? इसके साथ साथ जब वो बादशाह बनता है तो बहुत सारे छोटे छोटे करों को माफ करता है। वह श्मशान घाट पर हिंदुओं से लिए जाने वाले कर को माफ करता है। इस तरह के बहुत सारे करों को माफ करता है। जैसे कोई शासक होता है जब अनाउंसमेंट करता है, देयर वर सो मेनी स्मॉलर टैक्स व्हिच वर जस्ट रिटन ऑफ इनिशियली व्हेन ही बिकेम द रूलर। तो आप लॉजिकल पहले ये देखिए, अभी मंदिर तोड़ने पर नहीं जाना है, वहां अलग से हम लोग आ रहे हैं। तो पहला नंबर, ये चारों या इस तरह के कदम
कहीं से भी मतलब एंटी हिंदू नहीं है हमारे सोच से, और आप अपना सोच सकते हैं। ये 10 साल चला, 1658, 11 साल हो गए, 1658 टू 1669। 1669 में औरंगजेब ने अपने राज्य का फिनेंशियल ऑडिट, वो उस जमाने में आज का जमाना नहीं था कि हर साल ऑडिट हो रहा है। अभी भी हम लोग 12 महीने का बजट नहीं देते हैं, जब हमारा बजट आएगा तो 69 में जब यह पता किया गया तो यह देखा गया कि राज्य का जो आय है वह व्यय से कम है, यानी बैलेंस, जो बजट का बैलेंस वो निगेटिव था, है ना। बैलेंस जो था वो निगेटिव था, व्यय ज्यादा था, आय कम था। स्वाभाविक है कि हर जो शासक होता है वह उस तरह के कदम उठाता है कि हम व्यय को कहां से कम करें। इस जमाने में औरंगजेब ने कुछ कदम उठाए जिसे लोग कट्टरवादी कदम कहते हैं, लेकिन इसके पृष्ठभूमि में क्या है? फिनेंशियल क्राइसिस ऑफ द पीरियड आपको देखना ही होगा। इसके अलावे और निश्चित रूप से पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सा कदम उठाया उसने दरबार में नाच गान का ऑफिशियल जो दरबार में होता था उसको बंद कर दिया। पहला, नाच और गाना बंद कर दिया दरबार का। उसने जो ऑफिशियल म्यूजिशियंस थे उनको पेंशन देकर विदा कर दिया। उसने जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री था उसको बंद कर दिया। उसने झरोखा दर्शन इस पीरियड में बंद किया और उसने तुलादान बंद कर दिया। अब इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। उसने दरबार में नाच गाना बंद कर दिया और जो भी ऑफिशियल म्यूजिशियंस थे, नाचने गाने वाले थे, उन्हें पेंशन देकर वापस घर भेज दिया। अब जो ये प्रतिबंध की बात है, नाच गान इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो अगर दरबार मुसलमानों का है तो उसको यह अधिकार है कि अपने दरबार के बारे में फैसला करे कि उसके दरबार में क्या होगा और क्या नहीं होगा। अकबर उदारवादी नीति चल रहा था। निश्चित रूप से हिंदुओं की संख्या थी, औरंगजेब के जमाने में भी हिंदुओं की संख्या थी। तो अगर समथिंग लाइक दैट कंटिन्यूड, इट वाज नथिंग डिफरेंट। एक बात और देखना है कि इस पीरियड में देयर वाज ए क्रॉप फेल्योर। इस पीरियड में फेमाइन हो गया था, उसके जमाने में अकाल पड़ गया था, फिनेंशियल क्राइसिस था। इसके अलावे बहुत सारे और भी कदम उसने उठाए थे। 4-5 कदम और भी है जो इसमें हम लोग देखते हैं। जैसे नए राजाओं के माथे पर टीका लगाने की प्रथा बंद कर दी। होली और मुहर्रम का सार्वजनिक प्रदर्शन बंद कर दिया। मुसलमानों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किए गए। अपने थ्रोन रूम को, जहां राज सिंहासन था, उसके सजावट को कम कर दिया। और जो मैंने पहले कहा कि ऑफिशियल डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, उसको भी बंद कर दिया गया। अब इन सब चीजों में हम लोग एक एक करके एनालाइज करते हैं। अब देखिए, जैसे झरोखा दर्शन है, अकबर के जमाने से झरोखा दर्शन काफी लोकप्रिय था। और जब अकबर अपने दरबार में होता था तो रोज सुबह वह अपने झरोखे में, या जिसको हम लोग अपना बरांडा बोलते हैं, वहां आकर वह नीचे खड़े हुए लोगों को दर्शन देता था। अब हमारा देश शुरू से इस तरह का है, भक्ति करने वाला। तो उसमें कुछ ऐसे लोग होते थे, हिंदू, मुसलमान बहुत कम होते थे, जो अकबर को देखे बिना पानी नहीं पीते थे। उनको दर्शनिया कहा गया है ना। और हम लोग भगवान का दर्शन किए बिना नहीं पानी पीते। बहुत सारे लोग अभी भी ये पूजा करते हैं। वैसे जब उसने झरोखा दर्शन बंद किया तो ऐसे लोगों को थोड़ा धक्का लगा। लेकिन झरोखा दर्शन बंद करने से मुसलमान राजा है, अगर आप उसको मुसलमान ही मानते हैं, तो फिर आपके सेहत पर उसका क्या असर पड़ा? हमारे अनुसार कोई असर नहीं पड़ा।
तुलादान बंद किया। तुलादान में था कि रोज राजा एक तरफ बैठेगा, दूसरी तरफ सोना चांदी रखा जाएगा और उसे दान कर दिया जाएगा। तो जब राज्य फिनेंशियल क्राइसिस में है तो तुलादान नहीं करना ये एक शुद्ध फिनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। इसका भी दूसरे धर्मों से कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा अकबर ने औरंगजेब ने अगर गीत संगीत भी बैन किया तो उसका एक दूसरा पक्ष भी आप देखिए। हरम में यानी रनिवास में, जिसको हम लोग हिंदुओं में बोलेंगे, उनके महिलाओं के बीच नाच गान चलता रहा। इसके अलावा यह कहा जाता है कि सबसे ज्यादा गीत संगीत पर साहित्य की रचना औरंगजेब के जमाने में हुई, है ना। नौबत रॉयल बैंड और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ऑल्सो कंटिन्यूड। मनुष्य एक विदेशी यात्री है जो इस पीरियड में मुगल राज्य में घूम रहा है और औरंगजेब की नीतियों से परिचित है और खुलेआम कहता है कि औरंगजेब की नीतियों का खुलेआम उल्लंघन होता था। आज भी अगर कोई कानून बन जाता है, हमारे ही राज्य में शराब का कानून है, रोज शराब मिलता है, तो केवल शराब के कानून के आधार पर आप सब कुछ कहेंगे तो यही हमेशा ही हो। मेरे कहने का मतलब होता है कि कानून बनने का मतलब ये नहीं होता है कि वो 100% लागू है। औरंगजेब हर आदमी को नहीं देखने जा रहा था कि हो क्या रहा था। इसलिए इस तरह की बातें और जो भी इस तरह का बात हुआ, पुनः मेरे कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा कदम हिंदुओं के खिलाफ है ना। औरंगजेब ने ऐसा नहीं कि हिंदुओं के खिलाफ कुछ कदम नहीं उठाए थे। मासीर ए आलमगीरी एक किताब है, उसमें कहा गया है, उसी में कहा गया है कि जब औरंगजेब ने अपना फिनेंशियल हिसाब किताब किया तो पिछले 12 वर्ष के हिसाब किताब में राज्य में लॉस का हिसाब किताब हुआ और उसी के द्वारा उसने एक्सपेंडिचर को घटाए जाने का बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर पारित किया। 1665 में उसने मुसलमानों के द्वारा सामानों के मंगवाए जाने पर आयात शुल्क 5% से घटाकर 2.5% कर दिया। लेकिन 2 साल बाद ही उसने फिर से 5% कर दिया, क्योंकि जो हाल अंग्रेजों ने दस्तक का किया था वही काम मुसलमान व्यापारियों ने हिंदू व्यापारियों को सामान को भी अपना कहकर राजस्व की हानि पहुंचाई। औरंगजेब को पता चला और औरंगजेब ने उसे बंद कर दिया। इसके बाद 1671 में उसने एक आज्ञा दिया कि जो भी करोरी है यानी 1 करोड़ राजस्व वसूल करने वाले जो राजस्व अधिकारी थे, उसने ऑर्डर दिया कि सभी के सभी मुसलमान होंगे। लेकिन थोड़े ही दिन के बाद यह वापस लेना पड़ा, क्योंकि मुसलमान रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदुओं को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, तो उस कदम को भी वापस लेना पड़ा और पेशकार, अकाउंटेंट सभी हिंदू ही रहे। तो कहने को कहा गया कि ऐसा हुआ, लेकिन दिस डिड नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, यह हमेशा के लिए जारी नहीं रह सका। तो इतने सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं, यह कहने का मतलब है कि आखिर में औरंगजेब जो भी स्टेप इस पीरियड में लेता है, अगर एक आध स्टेप हम लोग छोड़ दें, उसके अलावे उस स्टेप से कहीं भी किसी भी हिंदू के धार्मिक विश्वास पर कहीं चोट नहीं है ना। मतलब जो ऑफिशियल डिसीजंस हैं। अब मंदिर तोड़ने की बात, वो पुनः मैं बार बार कह रहा हूं, वो अलग है। और आप ये ध्यान रखिए कि औरंगजेब बादशाह बनता है 1658 में, 1658 में, और जजिया लागू होता है 1679 में। औरंगजेब के शासक बनने के 21 साल बाद, है ना। तो ऐसा नहीं था कि आज गद्दी पर बैठा और कल से उसने सब कुछ करना शुरू कर दिया। तो हर चीज को लॉजिकल समझना है। फिर दूसरी बात यह भी है कि जब तक जसवंत सिंह मारवाड़ के राजा जिंदा रहे, हालांकि ख्याल रखिए कि जसवंत सिंह दारा सिकोह की तरफ से औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। तो जो आदमी औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़े, उनको भी औरंगजेब ने अपने साथ रखा था,
क्योंकि मारवाड़ एक बहुत ही मजबूत राजपूत राज्य था और कोई भी मुगल बादशाह राजपूतों से खुलेआम दुश्मनी नहीं करके चल सकता था। इसीलिए औरंगजेब अकबर ने जो नीति चली 1679 तक, ब्रॉडली औरंगजेब अकबर की नीतियों से बहुत दूर नहीं गया, लेकिन 79 में परिस्थितियां बदल गई। उससे पहले भी मंदिर टूटे हैं, उन पर हम लोग आएंगे, लेकिन इन अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसमें से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जिसके द्वारा औरंगजेब पर यह आरोप लगाया जाए कि उसने हिंदुओं के निजी जिंदगी में, निजी विश्वास की व्यवस्था में किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया। अगर उसने कट्टरवादी स्टेप्स भी लिए तो दे वेर ओनली मींट फॉर द मुस्लिम्स, वो केवल मुसलमानों के लिए थे। अब हम तीसरे भाग में जाएंगे इसके बाद, तो हम लोग और उसके मंदिरों के प्रति नीति पढ़ेंगे। धन्यवाद आपका।